नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। मनोज झा 21 सितंबर को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोल रहे होते हैं और इस दौरान वह संसद में ओम प्रकाश वाल्मीकि के एक कविता का जिक्र करते हैं, जिसके 4 दिन के बाद बिहार में अचानक सियासी बखेरा खड़ा हो जाता है। और इन सब के बीच आज एक बार फिर से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच बैठक हुआ। इस बैठक में किन मुद्दों पर बात हुआ और जो सियासी बखेरा मनोज झा की कविता को लेकर हो गया है, वह किस हद तक आगे बढ़ रहा है? क्या आने वाले दिनों में ये मामला आगे बढ़ेगा या आरजेडी डैमेज कंट्रोल कर लेगी? बिहार की सियासत में ठाकुर बनाम ब्राह्मण विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि 21 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता का जिक्र किया था, जिसमें ठाकुर का कुआं कविता उन्होंने अपने स्पीच में सुनाया था। और इसके बाद से 5 दिनों के बाद बिहार में सियासी पारा हाई हो गया इस कविता को लेकर। लेकिन इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की आज एक बार फिर मुलाकात हुई और करीब आधे घंटे तक दोनों नेता के बीच ये बैठक हुआ है। पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार व लालू प्रसाद यादव की बैठकें होती रहती है सीएम हाउस लालू राबड़ी आवास में जाने के बाद नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलते रहते हैं। और आज एक बार फिर से यह बैठक हुआ, जिसमें इंडिया अलायंस के बिहार में सीट बंटवारा के संभावित फॉर्मूले पर चर्चा किया गया कि आखिर कौन सी पार्टियां कहां से चुनाव लड़ेंगी, इन पर चर्चा हुआ है। ललन सिंह से जब ये सवाल पूछा गया आज, तो ललन सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों महागठबंधन के स्तंभ हैं, उन्हें मिलते रहना चाहिए। और नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की जो खबरें अफवाह उड़ती रहती है, उस पर भी विराम लगा दिया इन दोनों नेताओं ने मिलकर, ऐसा ललन सिंह ने कहा। ललन सिंह के कहने का लबोलुबाब कुछ यूं ही था। लेकिन मनोज झा की एक कविता 21 सितंबर को जब वो राज्यसभा में भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे महिला आरक्षण बिल पर, जो उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं नाम की कविता पढ़ी थी, जिसके 5 दिन के बाद बिहार में सियासी पारा कल से अचानक हाई हो गया, क्योंकि आरजेडी विधायक चेतन आनंद, जो कि आनंद मोहन के बेटे हैं, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया और उस पोस्ट में कहा, हम ठाकुर हैं साहब, हमको साथ लेकर चलते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं है। जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते हैं, तो अपने पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय सांसद श्री मनोज झा के विचारों का पुरजोर विरोध किया, जिसके बाद जेडीयू के कई नेता, जेडीयू के जो एमएलसी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष है संजय सिंह, उन्होंने भी इसकी कड़ी आलोचना किया है। हालांकि ललन सिंह ने उनके बातों का समर्थन कर डाला है, जेडीयू के कुछ नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। लेकिन सवाल यह है कि इसका विरोध आखिर शुरू कैसे हुआ। लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने यह कहकर पलटवार किया है आनंद मोहन के उस बयान पर। आनंद मोहन ने आज मनोज झा को फिटकीरी झा तक कह दिया कि सांस लेने की जगह नहीं थी, लेकिन हमने दिया, यह कहकर पलटवार किया है आरजेडी ने आनंद मोहन पर। आरजेडी अधिनायकवाद और सामंतवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी। शक्ति सिंह यादव, जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने ये बात कहा है। उनके मनोज झा के भाषण का जो है वह तारीफ किया है आरजेडी ने उनके भाषण को शानदार व जानदार बताया है। तो सवाल ये है कि ये सियासत आखिरकार अचानक शुरू कैसे हो गई, क्योंकि जो कविता मनोज झा ने पढ़ा था वह इस प्रकार का था, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली, अपनी फसल ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर का, गली मुहर्रे का ठाकुर का। ऐसी कविता है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी कविताओं में लिखा है, जिसका जिक्र मनोज झा कर रहे थे और जिसके बाद सियासी पारा अचानक हाई हो गया संसद के सत्र के बाद, जहां पर आनंद मोहन ने
बीजेपी के विधायक नीरज बबलू ने भी मनोज झा के इस बयान की कड़ी निंदा की है। हालांकि जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह और आरजेडी का एक शीर्ष नेतृत्व यूं कह सकते हैं आप, जो मनोज झा के साथ दिख रहा है। आनंद मोहन और चेतन आनंद की जो बयान थे उसके खिलाफ आरजेडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ये बात साफ है कि इस मसले पर जो ब्राह्मण बनाम ठाकुर की एक सियासत करने की कोशिश हो रही है, तो क्या ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्या आनंद मोहन के परिवार को आरजेडी लोकसभा का टिकट नहीं देने जा रहा है? क्योंकि मामला इस कदर बढ़ गया, क्योंकि आज आनंद मोहन ने फिटकिरी झा तक कह दिया मनोज झा को। हालांकि मनोज झा की ओर से अब तक इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आरजेडी पूरी तरह से उनके बयान के साथ है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी उनके बयान का समर्थन किया है और कहा यह जा रहा है कि आरजेडी से नेतृत्व मनोज झा के साथ इस बयान के मसले पर दिख रहा है। तो बिहार में ब्राह्मण बनाम ठाकुरों की एक तरफ अलग सियासत चल रही है। सुशील मोदी ने यह तक कह दिया कि आरजेडी ए टू जेड की पार्टी नहीं है। सुशील मोदी ने भी इस पर हमला बोला है। लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच आज फिर से मुलाकात हुआ, जिसमें इंडिया अलायंस की संभावित सीट बंटवारे के फॉर्मूले सहित वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा किया गया। क्योंकि बीते दिनों नीतीश कुमार ने जेडीयू के एक मीटिंग में कहा था कि हम जल्द से 20 सूत्रीय जो एक कार्यक्रम है वे भर देंगे। कई बोर्डों, कई निगमों के आयोगों में अभी जो है उसकी नियुक्तियां बाकी है। तो शायद इस मसले पर भी चर्चा हो, क्योंकि नीतीश कुमार ने उन जेडीयू के नेताओं से कहा था कि हमारी तैयारी लगभग पूरी हो गई है, बस सहयोगी दलों से नाम जैसे ही आ जाएगा हम नियुक्ति दे देंगे। यानी राजनीतिक नियुक्ति की भी तैयारी हो सकती है, या फिर सीट बंटवारे पर भी गंभीरता से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच चर्चा हुआ है। और एक तरफ बिहार में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की सियासत को हवा देने की कोशिश की जा रही है। एक नया विवाद, एक नया सियासी बखेरा बिहार में खड़ा हो गया है। देखते हैं कि इसका अंजाम क्या होता है। क्या आने वाले दिनों में यह मामला और बढ़ता है या डैमेज कंट्रोल कर लिया जाता है? क्या आरजेडी खेमा डैमेज कंट्रोल करेगा या फिर मामला आगे बढ़ेगा? ये देखना। वीडियो लाइव पब्लिक के यूट्यूब पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।